सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज। इसमें मैं दीपक चौरसिया बहस के नंबर 1 शो, सबसे पुराने शो ताल ठोकिए में आपका स्वागत करता हूं। हिंदू आस्था के पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस को लेकर विवाद अभी भी जारी है। विवादित बयानों के बीच लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई। उन्हें पैरों से कुचलने के भी आरोप है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों के खिलाफ लखनऊ के थाना पीजीआई में केस दर्ज किया गया। एफआईआर में सांप्रदायिक दंगा कराने, सामाजिक सद्भाव भंग करने जैसे आरोपों का जिक्र है। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म ग्रंथ पर दिए गए अपने बयान पर कायम है और उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अखिलेश यादव मुस्लिम कट्टरपंथियों के एजेंट है और इस छोटी मानसिकता पर जनता उन्हें जवाब देगी। खास बात यह भी है कि विवादों के बीच ही समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन कर दिया। उन्हें पार्टी यानी समाजवादी पार्टी का महासचिव बना दिया गया। श्री रामचरितमानस पर इस समय जो विवाद छिड़ा है उसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी में प्रमोशन पर भी उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या श्री रामचरितमानस के अपमान का 2024 के चुनावी प्लान से कोई लेना देना है या नहीं। सवाल ये भी है कि कहीं ये वोटों का जातिगत समीकरण सेट करने का कोई सियासी प्लान तो नहीं है जिसके जरिए 2024 की चुनावी वैतरणी को पार कराने की नई जुगत लगाई जा रही है। ऐसे ही तमाम सुलगते सवालों पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का अपडेट। जब गाली धर्म नहीं हो सकता तो धार्मिक पुस्तक कैसे है? जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। धर्म की चादर में छिपे हुए खूनी भेड़ियों के चेहरे बाहर आ रहे हैं तो लोगों ने समझा ये धर्म के ठेकेदार नहीं, धर्म के हितैषी नहीं, बल्कि धर्म के दुश्मन। जिसने रामचरितमानस की प्रति जलाई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो हिंदू जनमानस खुद उन लोग के ऊपर कार्रवाई करेगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। सपा को यही लग रहा है ना कि राम विरोधी जो है उसे हम अवसर दें और जिसे एक वर्ग जो है खुश रहे, जिसे हमारे साथ हैं। जैसे जैसे हमारे लोग शिक्षित हुए हैं और ज्ञान हुआ है, ये सारी चीजें पढ़ करके पता लग रहा है कि ये हम लोगों को किस तरह से भ्रमित करते रहे। इनका चरित्र भी आतंकवादी, महाशैतान और जल्लाद जैसा है, तो इसमें बुरा क्या कहा? वोट के हथकंडे हैं, जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी सभी समायोजन, सभी वर्गों को साथ लेके चलती है। आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को हिंदू कह के वोट लेते हैं और सम्मान की बात आती है तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। सांप्रदायिक दंगा, वर्ग विद्वेष फैलाने और हिंसा के लिए उकसाने के लिए समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। तो लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य शूद्र को एक तरफ रखकर, पिछड़ी जातियों को एक तरफ रखकर, जाति के नाम पर वोट बांटकर खुद का फायदा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है। 2024 के चुनाव के पहले इस तरह के बयान प्रमुखता से आरजेडी की तरफ से उठाए गए और फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाए गए, लेकिन न तो उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हुई जिसने श्री रामचरितमानस पर कुछ बोला और न ही स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई हुई, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन कर दिया गया। तो जहां पर अपमान वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य का क्यों सम्मान?
इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी, मेरे साथ जुड़ चुकी है अनिला सिंह, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ चुके हैं गुरु श्री पवन सिन्हा, आध्यात्मिक गुरु हैं, प्रोफेसर भी हैं, कपिल श्रीवास्तव जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर सतीश प्रकाश जी राजनीतिक विश्लेषक है, और गंगा साय साहब प्रोफेसर है जेएनयू के और दलित और पिछड़ों के मुद्दे पर बहुत काम करते हैं। लेकिन सबसे पहले कपिल जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को सम्मान इसलिए दिया गया क्योंकि जातियों में बांटने वाले इस बयान को उन्होंने जानबूझकर 2024 के चुनाव के पहले दिया और कहा कुछ वोट आने दीजिए, तो अब प्रमोशन भी मिल गया उनको? उन्होंने धर्म ग्रंथ का अपमान किया, क्या इसलिए उन्हें सम्मान मिला? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं, और वो पार्टी कतई नहीं है जो भगवान श्री राम को अपने ही गठबंधन के एक साथी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी से कौशल्या माता के कोख को गाली दिलाएं और फिर उनको मंत्री बना दें, कैबिनेट मिनिस्टर। सिंगी ऋषि का पुत्र बताने वाले संजय निषाद जी जो हैं, वो इनके साथ आज भी बने हुए हैं और वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम को मां की गाली दिलवाने का काम किया है, गाली देने वालों को सम्मान देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो एक धर्म वाली पार्टी है ना, समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है, धार्मिक दल नहीं। और मैं सीधी बात आपको कह रहा हूं कि संविधान के अंदर धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, पूजा पाठ कर्मकांड को करने की स्वतंत्रता है, और कोई व्यक्ति जो उसी धर्म के अंदर उसका अनुयायी है, अगर उसे अपने धर्म ग्रंथ के कुछ सूक्तियों पर, कुछ पंक्तियों पर अगर प्रश्न है, तो शास्त्रार्थ से सनातन ने कभी नहीं रोका है। और समाजवादी पार्टी ये बयान कहती है और साफ करती है, उसको एक बार नहीं 100 बार नोट कर लिया जाए कि समाजवादी पार्टी एक धार्मिक दल नहीं, एक राजनीतिक दल है। राजनीतिक मुद्दों को लेकर, नागरिक सम्मान को लेकर, नागरिक के अधिकारों को लेकर के और नागरिकों के कर्तव्यों को लेकर के, मानवीय मूल्यों को लेकर के स्थापित हुई है। और हम इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य नीतियों पर बात करते हैं। यह स्वामी जी का व्यक्तिगत बयान है, क्योंकि वो सनातन परंपरा के अनुयायी हैं। उन्होंने कुछ पंक्तियों पर उनकी बात नहीं समझ में आई, उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है। धर्माधर्म को जानने वाले लोग इस बात के लिए उनको तुष्ट करें और उनसे शास्त्रार्थ करें, क्योंकि ये एक संवैधानिक अधिकार है। हम समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं वो साफ कहते हैं कि पार्टी का ये बयान नहीं है, ये व्यक्तिगत दिया हुआ। ठीक है, पार्टी का ये बयान नहीं है, लेकिन पार्टी ने सम्मान दे दिया, इस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। अनिला सिंह जी के पास चलूंगा। अनिला सिंह जी, आज तो अखिलेश जी ने बोला कि वो इस सवाल को योगी जी से पूछेंगे कि मैं शूद्र हूं कि नहीं। चौपाई पढ़िए, इसका इंटरप्रिटेशन दीजिए, मुझे बताइए। आप बताइए, क्या ये शास्त्रार्थ होगा और क्या इस पर किसी तरह के शास्त्रार्थ की जरूरत है? माफी चाहूंगा अनिला जी, आपको ऑडियो नहीं आ पा रहा है। मैं यही सवाल पवन सिन्हा जी से लूंगा और उसके बाद सतीश प्रकाश जी भी मेरे साथ हैं, आदरणीय प्रोफेसर गंगा साय जी भी मेरे साथ हैं और विनोद भाई भी। देखिए, जिन्होंने कभी ये कहा था कि मुसलमान 3 बीबियां बदलते अपनी हवस बनाने के लिए, ऐसे व्यक्ति से शास्त्रार्थ की उम्मीद मैं तो नहीं कर सकता। मैं बहुत विनम्रता से उनको आमंत्रण दे रहा हूं, या किसी को भी आमंत्रण दे रहा हूं। शास्त्रार्थ एक बहुत स्वस्थ परंपरा है, और जैसे मेरे आदरणीय पूर्ववक्ता ने अभी कहा भी कि शास्त्रार्थ के लिए उन्होंने पूछा था, जिज्ञासा का एक अलग तरीका होता है। जिज्ञासा इस प्रकार से व्यक्त नहीं की जाती। जिज्ञासा में आलोचना बाद में होती है, डिडक्टिव मेथड है वो। तो ये जिज्ञासा उत्पन्न नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था, एक वक्तव्य था, और इस वक्तव्य के ऊपर कार्यवाही भी हुई। इस वक्तव्य को उन्होंने रामायण को जलवाया भी।
तो ये शास्त्रार्थ नहीं है। लेकिन अगर शास्त्रार्थ करना चाहें तो बड़ी अच्छी बात है, विनम्रता से बातचीत करी जाए, बैठा जाए, ये पूछा जाए कि उस वक्त का जनमानस क्या है, उस वक्त का इतिहास क्या है, सामाजिक स्थितियां क्या है, और उसके बाद जब ये शास्त्रार्थ हो तो मैं 2 पंक्ति उन्हीं की उद्धृत कर रहा हूं, वो जरूर दिमाग में रखें, उसके बाद शास्त्रार्थ करें। बहुत स्वागत है उनका। मेरे जाति पाति न चाहो, कहू के जाति पाति, मेरे को काम के ना हो, को के काम को। उन्होंने तो कभी नहीं कहा, वह तो पंडितों पर भी उसी तरीके से, साधु संत सन्यासियों पर भी उसी तरीके से वार कपिल जी को दिखाइए प्लीज। जाति प्रथा के विरुद्ध वार करते हैं। तो जब इस प्रकार से वो कह रहे हैं तो क्या अच्छा ना हो कि हम केवल 2 और 2 करके 4 दोहे ले लें जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, उसका संदर्भ क्या है, उसका प्रसंग क्या है, यह भी नहीं पता, और हमने एक स्टेटमेंट दे दिया और पूरे समाज को जलाने की तैयारी कर दी। ये तो गलत है, ऐसे शास्त्रार्थ नहीं होते। ठीक है कपिल जी, मेरे सवाल का हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, और आपसे एक बहुत ईमानदार जवाब की उम्मीद करता हूं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का श्री रामचरितमानस के बारे में दिया गया बयान सही है? पहली चीज कि हम एक न्यायाधीश नहीं है, ना हमारी पार्टी धर्म की पार्टी है। विचार तो होगा ना सर। कपिल जी, आपका क्या विचार है बताइए ना। स्वामी ठीक है, आप न्यायाधीश नहीं है, लेकिन बताइए ना, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला सही है या गलत है? मैं पार्टी का विचार रखने के लिए बैठा हूं, अपना विचार रखने के लिए नहीं बैठा। पार्टी का विचार बता दीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला सही है गलत है? कपिल श्रीवास्तव का जहां तक प्रश्न है, कपिल श्रीवास्तव भी सनातनी है, पुरातनी है, भगवान श्री चित्रगुप्त के वंशज हैं, वैश्विक न्यायाधीश के वंशज हैं, और हम लोगों को न्याय करना ही समझ में आता है कि जस्टिस कैसे होगा, तो वो सामाजिक न्याय से ही होगा। मैं तो इस बात को धर्माधर्म को जानने वालों के बीच छोड़ता हूं कि, और ये मैं सनातन धर्म के अनुयायियों के ऊपर छोड़। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जिन सूक्तियों पर प्रश्न खड़ा किया है, वो उसे किस तरीके से लेते हैं या किस तरह से देखते हैं? एक सनातनी के तौर पे कपिल भाई, आपको क्या लगता है, उन्होंने सही कहा? जिस टोन और टेन्योर में कहा वो सही है, जिस लैंग्वेज में उन्होंने बात करी वो सही है? तीनों चीज बता दीजिए मुझे। एक सनातनी कपिल श्रीवास्तव, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, एक सनातनी के तौर पे बता दीजिए। आपने खुद ने जिक्र कर दिया कपिल भाई, और आपने कहा कि आप भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं। बिल्कुल सही, बहुत स्पष्ट कहा, और उन्होंने भी साफ स्पष्ट कहा है कि भगवान श्री राम के चरित्र पर उन्होंने कोई प्रश्न खड़ा किया नहीं, हमारे आराध्य वो हैं। और रह गई बात जहां तक तुलसी बाबा की रामचरितमानस की, जो 1525 ईस्वी में अकबर के समकालीन इतिहास में लिखी गई है, तो मैं तो इस बात को यह कहता हूं कि हर व्यक्ति हर पंक्तियों को अलग तरीके से लेता है। जिसने प्रश्न खड़ा किया अपने ही धर्म के बीच में खड़ा किया है, वो उसी धर्म को मानने वाले हैं, धर्माधर्म को जानने वाले। उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ पर बैन लगा दिया जाए। क्या बैन लगा दिया जाए श्री रामचरितमानस पर? हाँ या ना में इसका जवाब दे दीजिए। कतई उन्होंने रामचरितमानस पे बैन लगाने की कोई डिमांड नहीं। निकालिए भाई वो स्टेटमेंट, निकाल लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। उन्होंने ये साफ कहा है कि हम जिन पंक्तियों से तुष्ट नहीं हैं, जो हमें लगता है कि नारी के सम्मान के खिलाफ है, दलितों के और पिछड़ों के खिलाफ है, जिनकी तुलना कभी कभी पशुओं से की गई है या ताड़ने से की गई है या तमाम अन्य चीज से गुण दोष हीना की, जो आप पंक्तियां अभी आप दिखा रहे हैं, तेलय शूद्र और सारी चीजें, और एक व्यक्ति जो सीधे साफ छछुंदर बताता है, उस पर कोई प्रश्न नहीं खड़े होते। भगवान श्री राम को मां की गाली देने वाले को मंत्री भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं अनिला जी से जवाब लूंगा। अनिला जी को ऑडियो फिक्स हो रहा है, तब तक विनोद बंसल जी, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था श्री रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए या नहीं कहा था? बताइए। देखिए, ये तो संपूर्ण विश्व ने सुना है और सारे टीवी चैनल्स पर प्रसारित भी हुआ है, और बड़े दम्भ के साथ में न सिर्फ उन्होंने इतना कहा है, बल्कि उनके गुरुगों ने तो रामचरितमानस की प्रतियां भी फाड़ी हैं। ये तो सबको पता है ना, या इसको भी ये कपीश ही विड्रॉ कर लेंगे। देखिए, बड़ा दुख होता है कि इनका नाम कपीश है, खुद को हिंदू बता रहे हैं, और उसका वंशज, इसका वंशज, उसका वंशज बता रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का उनके बयान से कोई लेना देना नहीं, व्यक्तिगत बयान है, और दूसरी तरफ उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि आज आपकी डिबेट में पूरी तरह से ये समाजवादी पार्टी नंगी हो चुकी।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष क्या कहते हैं और इनके पार्टी के नेता क्या कहते हैं, इनके गुर्गे क्या कर रहे हैं, ये किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। दीपक जी आप देखिए जिस तरह से इनका अच्छा कपिल जी आपके वक्त पर विनोद भाई ने नहीं बोला, उनसे भी मैं सवाल पूछूंगा, अनिला जी से भी पूछूंगा, एक एक करके सबकी बात सुन लेते हैं। बहुत वक्त है मेरे पास, सबको भरपूर वक्त मिलेगा। मैंने भगवान श्री चित्रगुप्त के देखिए बात यह है कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जिस तरह से ये आक्रोशित होकर के ये बात कर रहे हैं, मुझे लगी है कि ये आक्रोश तो मेरे अंदर होना चाहिए ना जी। जिस भावना का प्रकटीकरण मेरे अंदर से होना चाहिए, मैं अपने चेहरे मैं अपने छाती पर पत्थर रख के बैठा हूँ। दीपक जी आप देखिए मेरी छाती पर पत्थर रख करके मैं बैठा हूँ इस समय। इस तरह का कपिल जी प्लीज मैं ऑडियो किसी का डाउन नहीं करना चाहता। कपिल जी सम्मान करिए एक दूसरे की बातों का प्लीज। ऐसी बात कर रहे हैं यार, बोलने नहीं देंगे दीपक जी, ऐसे काम चलेगा नहीं। दीपक जी हिंदू समाज को बोलने की आपको परमिशन है क्या? दीपक जी ना कोई अपमान नहीं किया साहब, उन्होंने कहा कि आप किसके वंशज है ये आपने बताया। नहीं इनके वंशज उनके वंशज ऐसे कहा इन्होंने। आप इनसे खबर मंगवाइए, मैं भगवान श्री चित्रगुप्त का वंशज हूँ। अरे वंशज है तो रामचरितमानस को क्यों फाड़ भाई? भगवान चित्रगुप्त का वंशज कभी रामचरितमानस को नहीं फाड़ सकता। अगर आप चित्रगुप्त के वंशज होते ना तो भगवान राम पर कीचड़ नहीं उछालते। अगर आप भगवान चित्रगुप्त जी के वंशज होते ना तो कम से कम आपकी पार्टी जो है ना अपने ताबूत की आखिरी कील साबित नहीं होती। अभी आप देखिए जिस तरह से रामचरितमानस के ऊपर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से भगवान राम माता सीता के ऊपर हमले हो रहे हैं। अच्छा मैं दोनों को रोकूंगा, मैं शाउटिंग मैच प्लीज ताल ठोक के को मैं शाउटिंग मैच नहीं बनाना चाहता। कपिल जी सम्मान कीजिए एक दूसरे की बातों का। 20 सेकंड में विनोद भाई अपनी बात कंक्लूड करिए। कपिल जी मैंने बहुत वक्त दिया, मैंने शुरू के 7 मिनट आपको दिए। विनोद जी देखिए दीपक जी मैं कह रहा हूं, देखिए ये जो जीजा साले की जो पार्टी है ना जी, ये जो पार्टी है ये पूरे देश को बर्बादी की कगार पर ले जाना चाहती है। आप देखिए जिनका राजनीतिक जो धरातल जो है रसातल में जा चुका, अब ये क्षुद्र कूटनीति अपना करके ये मतलब कूटने की नीति है बल्कि मैं कहूंगा। आप देखिए कि जिस तरह की दृश्यता ये लोग कर रहे हैं, ये दृश्यता इनके उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के अंदर इनका जनाजा निकाल देगी दोनों पार्टियों का। मैं बता रहा हूं आपको, मैं हिंदू समाज की सहिष्णुता की परीक्षा ले रहे हैं। हम सहिष्णु हैं लेकिन भीरू नहीं है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है मैं सीधे प्रोफेसर गंगा साय के पास चलता हूँ। प्रोफेसर गंगा साय इस वक्त इस पर बहस, क्या आप भी मानते हैं रामचरितमानस बैन होना चाहिए? क्या आप भी मानते हैं कि इन चौपाइयों पर सफाई होनी चाहिए? अब कौन देगा ये मुझे नहीं पता। देखिए मैं तो किसी भी किताब पर बैन के पक्ष में नहीं हूँ। कोई अच्छी किताब है या बुरी किताब है, अगर उस किताब में समस्याएं आपको लगती है, उसकी आलोचना आपको करनी है तो आलोचना कीजिए, उससे बेहतर किताब लिखिए। और निश्चित तौर पे रामचरितमानस एक समय की एक अच्छी किताब मानी गई, उत्तर भारत के ज्यादातर घरों में मिलती है, लेकिन आज वो उसमें से कुछ बातें इररिलेवेंट हो चुकी, अप्रासंगिक हो चुकी। और भारत का संविधान हमें उसकी आलोचना का अधिकार देता है, और अगर कोई आलोचना करता है तार्किक आधार पे तो दूसरे व्यक्ति को तार्किक आधार पे उसका जवाब देना चाहिए। ना तो किताब बैन की जानी चाहिए, ना उसकी प्रतियां जलाई जानी चाहिए। मैं ऐसा सोचता हूँ। अब कोई फिल्म और डॉक्यूमेंट्री भी बैन नहीं की जानी चाहिए। देखिए अभी एक डॉक्यूमेंट्री का हम समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ किताब के समर्थन में हम खड़े हो जा रहे हैं। तो या तो कोई भी चीज बैन नहीं होनी चाहिए, सभी आर्ट्स को बाहर आने का मौका मिलना चाहिए और उसकी आलोचना का अधिकार भी हमें मिलना चाहिए जो हमारा संविधान हमें देता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 550 साल पहले लिखी हुई इस पुस्तक की, अकबर के वक्त की पुस्तक है, तो इस पुस्तक के बारे में जो है वो आलोचना का हक आपको भारत का संविधान देता है। लेकिन अनिला सिंह जी, मैंने कपिल जी से अभी सवाल पूछा, उनका एक ही कहना है कि आप संजय निषाद के बारे में तो कुछ बोलते नहीं है, जिन्होंने भगवान श्री राम के परिवार का अपमान किया, और आप चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर पूरा ब्लेम गेम चला जाए। आप क्या मानती है इस बात पर? मेरी सबको राम राम। और जहां तक निषाद साहब का सवाल है, उनकी पार्टी हमारी कोएलिशन पार्टनर है और यहां स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं इनके राष्ट्रीय महासचिव हैं। जब इन्होंने भगवान श्री राम को गालियां सुनाई, रामचरितमानस का अपमान किया, संजय निषाद की बात पर भी तो पार्टी को कहना चाहिए ना अनिला जी। प्रमोशन मिल गया, ये तो एक तरफा बात हुई। नहीं, उस वक्त बिल्कुल क्लियर स्टैंड रहा था। आपको पुराने नहीं सुनिए दीपक जी आप किसी के बीच में नहीं बोल रहे हैं। अब मैंने भी शुरुआत करी के भी बीच में बोला था। संजय निषाद जी ने इस प्रकार का बयान दिया था उस वक्त। भारतीय जनता पार्टी का क्या पक्ष है? आप पन्ने पुराने पलट के आप
देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल पक्ष स्पष्ट रहा है। हमेशा सदैव हमारे मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में रामलला का मंदिर बनेगा, इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। किसी और राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं थी लिखने की, हम लिखते थे और लिखते रहे, और जब तक रामलला मंदिर बनना नहीं शुरू हो गया हम निरंतर उसकी लड़ाई लड़ते रहे। सनातन का बारंबार अपमान करना, सनातन का बारंबार अपमान करना, इस्लामिक आक्रांताओं ने जो यहां पर आकर नींव रखी उसको आगे बढ़ाया गया, और जब हमारा राष्ट्र आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, उसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों ने ठेका ले लिया। कभी भगवान श्री राम का अपमान करेंगे, कभी महादेव का अपमान करेंगे, कभी भगवान श्री कृष्ण का अपमान करेंगे, और यहां आकर हमें पाठ पढ़ाएंगे कि संविधान क्या होता है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ कहते हैं तो कपीश जी यहाँ कहते हैं कि संवैधानिक अधिकार है इसलिए वो बोल सकते हैं। कार सेवकों को गोलियों से भूल देंगे तो इनके नेता कहते हैं मैं संविधान को बचाने के लिए मैंने कार सेवकों को भून डाला, गोलियों से सरयू नदी को लाल कर डाला, मैं फिर करूंगा। कपिल जी बीच में नहीं प्लीज, कपिल जी, संविधान और संवैधानिक अधिकार मैं ऑडियो नहीं डाउन करना चाहता, कपिल जी बीच में नहीं प्लीज, संविधान जो है पूरा वक्त की बात भी करता है। पूछिए कि ये क्यों करेंगे, किसने अधिकार दिया आपको? संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं, किस सनातनी ने अधिकार दे दिया कि आप उसके इष्ट, उसके आराध्य, उसकी धार्मिक पुस्तकों का अपमान करिए? यहां बैठकर आप प्रवचन जो सुना रहे हैं, यहां बैठकर जो आप वकालत कर रहे हैं, ये कोर्ट के लिए छोड़ दीजिए कपीश जी। अखिलेश यादव जी को उत्तर तो देना पड़ेगा, समझिए आप, ये धर्म युद्ध है। इट इज अ वॉर, इट इज नॉट अ बैटल। बैटल तो हम जीतते आ रहे हैं, लग जाते हैं कई सौ साल, पर जीतता है सनातनी, अब भी जीतेगा। अखिलेश यादव जी ने जो ये तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इस प्रकार के मूर्ख नेता आगे किए हुए हैं जो सनातन का अपमान करते हैं, आपको लगता है इस राष्ट्र की जनता, खासतौर से इस उत्तर प्रदेश की जनता माफ करेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं सतीश प्रकाश जी के पास। सतीश प्रकाश जी, मुझे पता है आप भी प्रोफेसर गंगा सहाय और कपीश जी की बातों को मोटे तौर पर, सिद्धांत तौर पर मानते हैं, बट क्या किसी दूसरे धर्म या किसी दूसरे मजहब या किसी दूसरे रिलीजन की पुस्तक के बारे में सतीश प्रकाश ये बात कह सकते हैं कि चलिए इसकी भी आलोचना हो जाए, इसकी भी समालोचना हो जाए? नहीं, देखिए दीपक जी, पिछले 10 दिन से पूरे तमाम समाचार चैनल इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर रहते हैं, और कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं फिर आप जैसे अनिला जी को बीच में टोक के पूछा, मेरा सवाल कुछ और था, आप जा कहीं और रहे। मैं कह रहा हूं कि क्या किसी दूसरे धर्म के बारे में, किसी दूसरे रिलीजन के बारे में या किसी दूसरे मजहब के बारे में, उनसे जुड़ी हुई इतनी आराध्य पुस्तकों के बारे में आप ये कह सकते हैं कि उनको बैन कर दो, या इसका एक्सप्लेनेशन हो, या इसके ऊपर चर्चा हो? बोल सकते हैं? नहीं, देखिए दीपक जी, मेरा स्पष्ट मानना है कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है, उसको किसी भी तरह की कोई भी भावनाएं, बहुत सारी खामियां हैं, मैं इसी बात को कह रहा हूं कि हमेशा भाषा को आपको नियंत्रित रखना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ ये भी आपको मानना पड़ेगा कि अगर 550 साल पहले कोई गलती हुई है तो आखिर वो क्या कारण है कि इस देश की। फिर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं, क्या किसी दूसरे धर्म, मजहब या रिलीजन की पुस्तक, आराध्य पुस्तक जैसी रामचरितमानस है, उससे जुड़ी हुई, उसके बारे में इस तरह की बैन की बात कर सकते हैं आप? उस पर किसी टिप्पणी कर सकते हैं? उनके ऊपर जो बातें कही गई हैं उन पर क्या इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं जैसे आप श्री रामचरितमानस के बारे में करते रहे हैं या कर रहे हैं फिलहाल? देखिए दीपक जी, मेरा मानना यह है कि धार्मिक खामियां कहीं भी हो, किसी भी धर्म में हो, उसका विरोध किया जा सकता है। देखिए, सुनिए इनके चक्कर में सतीश जी, अच्छी बात नहीं है ये। दीपक जी आपको भड़का रहे हैं, आपका सर तन से जुदा हो जाएगा, गलतफहमी मत रहना, क्योंकि मुझे आपकी चिंता है। ये तो डिबेट के बाद भाग लेंगे, लेकिन आप मत बोल देना कहीं कुरान के बारे में या मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया। उम्मीद करता हूँ दर्शकों से कि वो भी किसी मजहब, धर्म या रिलीजन का नाम ले लेंगे। मेरे पहले से यही उम्मीद करता हूँ। सतीश प्रकाश जी, अरे बंसल जी, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काम कीजिए, जुदा हो जाएगा, याद रखना। ये आपको पता है, विद्वान आदमी है, सारी विद्युता निकल जाएगी बाहर। अब सुनिए, अरे मैं यही तो कह रहा हूं आपसे, एक लाइनें तो चेंज करनी है।
वो एक लाइनें जो है, एक लाइन ही तो बदलनी है। अरे एक पार्टी का नेता ही तो बदलना है। उस नेता को पुरस्कार नहीं देना। प्रकाश जी, सतीश जी सोचिए, काश अगर उस लाइन को चेंज करने से पहले किसी पूज्य संत के श्री चरणों में बैठ करके उस लाइन को समझ लिया होता। जिनका नाम कपीस है, हनुमान जी के नाम पर इनके माता पिता ने रखा होगा, पता है आपको। और जिनका नाम अखिलेश है, सोचा है आपने कि उनके माँ बाप ने कभी सोचा होगा कि वो उसका वो नेता, उसके पार्टी का कोई बड़ा अधिकारी जिसको ये सम्मानित कर रहे हैं, वो राम के बारे में भी ऐसा बोल सकता है? अरे कम से कम शर्म करो यार। अच्छा विनोद जी, आप बोलने दीजिए प्लीज, उनके बीच में मत बोलिए, उनके बीच में मत बोलिए। आपने इंटरवेंशन किया, उन्होंने, क्योंकि वो सुन रहे थे इसलिए मैंने आपकी बात कहने दी, वरना मैं आपको भी टोकता। सतीश प्रकाश जी, बात कंप्लीट करिए। पहली बात तो बंसल जी, मैं किसी राम कथा में शामिल होने नहीं आया हूँ। ऐसे शब्द बोलूंगा कि कल 3 दिन तक नींद नहीं आएगी, आपको हमेशा ध्यान रखो। सुनो, ये धर्म की चाशनी में मुझे मत डुबो, समझिए नहीं। धर्म की पोल यहाँ ऐसी खोलूंगा आपके टीवी चैनल के ऊपर। सुनो, मैं इस देश का दलित एक्टिविस्ट हूँ। सुनिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई, सुनिए मेरी बात को सुनिए। ये धर्म की सेज के ऊपर मैं यहाँ सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ बलात्कार नहीं होने दूंगा। आप मेरी बात को सुनिए। अगर आपकी भावना है, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई बोली है, जो हिंदू को हिंदू से लड़ा दो। हिंदू को हिंदू से लड़ना सामाजिक लड़ाई नहीं है। आप सुनिए, किसी धर्म का कीचड़ उछालना सामाजिक लड़ाई नहीं है, ये असामाजिक कृत्य है। सतीश जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं, मैं कहता हूँ ये असामाजिक। अच्छा विनोद जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए ना। विनोद जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। विनोद जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए। सतीश जी, कंप्लीट करिए प्लीज। देखिए दीपक जी, हम एक ऐसे भारत में रहते हैं। ये सच है कि हजारों साल का कष्ट है, अन्याय है, लेकिन आज हमको आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा ना। इन पुरानी बातों पे क्यों चर्चा करें भाई? मेरा कहना यह है कि 500 साल, देखिए, तुलसी का विरोध राम का विरोध नहीं है। कोई भी राइटर, कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है। और जैसा सिन्हा साहब ने ये बात कही, आधी बात तो सिन्हा साहब ठीक से कह रहे हैं कि 500 साल पहले का ये चित्रण है, लेकिन 500 साल पहले का जो चित्रण है वो आज के समय में आप बता दो। अरे बंसल जी, जेल में चले जाओगे। कोई गलती नहीं है, ये आपकी मानसिकता है। आपका वोट बैंक के कारण आज जो है ना हिंदू समाज को बांट रहे हैं। अच्छा विनोद जी प्लीज। अच्छा सतीश जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए प्लीज। विनोद जी प्लीज, सतीश जी खत्म करिए। देखिए दीपक जी, मेरा मानना ये है, सुनिए, ये पतझड़ों की बात सुनाकर यूं मुझे ना उदास कर। हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हाँ, हमारा लोकतंत्र अभी शैशव अवस्था में है। तमाम विविधताओं का देश है। 75 साल बाद कौन सा शैशव होता है सर? वृद्धाश्रम में जाने वाला है हमारा लोकतंत्र। 75 साल बाद कौन सा शैशव होता है सर? देखिए बंसल, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हम लोकतंत्र की जननी है, ये भी पता होगा सतीश प्रकाश जी। और ऐसे ही धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, शायद आप मानते नहीं उनको। आप सुनिए ना, अब बंसल साहब से ये बता दिया कि भारत में 2,500 साल पहले लोकतंत्र पैदा किया। वो बुद्ध का नाम पे अटक जाएंगे ना, वो बिल्कुल बुद्ध है ना। 2,500 लोकतंत्र। अरे भाई, भारत का तो जन्म ही नहीं हुआ। भारत की तो संस्कृति लोकतंत्र है, भारत की पहचान ही लोकतंत्र है, भारत की मर्यादा ही लोकतंत्र है। मैं अब श्री गुरु पवन सिन्हा जी के पास जाता हूँ। आपने एक अच्छा पॉइंट दिया, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया। लोकतंत्र जो भगवान बुद्ध के समय आया, वैसे हमारे यहाँ पर विष्णु जी के, भगवान विष्णु के 12वें अवतार भगवान बुद्ध को मानते हैं, क्योंकि जहां बुद्ध है वहां युद्ध नहीं होता। ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी। और बुद्ध के जो संदेश हैं, भगवान बुद्ध के जो संदेश हैं, उनको पूरी दुनिया में प्रसारित करने का काम भी भारत ने किया है। मैं आपसे गुरुजी ये जानना चाहता हूं कि सतीश प्रकाश जी को लग रहा है कि अभी शायद भगवान बुद्ध के वक्त से ही लोकतंत्र आया, लेकिन ये इस लोकतंत्र की नींव भारत में कब से पड़ गई थी, ये भी बताइए, थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो जाए इस बात पर। ऋग्वेद के समय में 3 प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, सभा, समिति, विदत। इन 3 में राजा सभा में, समिति में और लोगों के साथ बैठकर डिसीजन लेते थे। और कई बार महिलाएं भी उसमें शामिल हैं। सूर्या नाम की एक महिला का उसमें उल्लेख भी आता है।
कई बार लोग राजा के निर्णय को परिवर्तित भी करा देते थे। राजा युद्ध का निर्णय कभी भी अकेला नहीं लेता था। ऋग्वेद काल की प्रथा ये मैं आपको बता रहा हूं और तीनों समितियों के नाम मैंने आपको बताए हैं। एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है और एक जनता का घर है, जनता का दरबार है, जिसमें राजा अथवा उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी वहां जाकर युद्ध की नीति की समालोचना करता था या युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस बारे में बात करता था। तो जब हॉब्स सोचता भी नहीं होगा, जब लॉक और रूसो ने राइट टू प्रॉपर्टी सोचा भी नहीं होगा, उस वक्त भारत के अंदर यह व्यवस्था थी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि भारत का समाज लगातार परिवर्तनशील रहा है। तो जिस शब्द से आज आप एक जाति विशेष को डिनोट करना चाहते हैं वह उस वक्त नहीं थी। अकबर के समय में बहुत सारे शूरवीर राजाओं को अकबर की वजह से, इसमें गोस्वामी जी का दोष नहीं है, अकबर की वजह से उन्हें अपना पंथ परिवर्तित करना पड़ा और उन लोगों ने भारत की रक्षा के लिए, चंवर कुल के लोगों ने अपना राजकाज छोड़ देना उचित समझा। उन लोगों ने जनेऊ को भंग कराकर सर पर मैला ढोना उचित समझा। ये पूजनीय लोग हैं हमारे लिए। लेकिन उन लोगों ने, और ये मैं इतिहास का बता रहा हूं आपको, मैं जो निवेदन करूंगा, कर्नल टॉड की एक बुक है कास्टिज्म के ऊपर, उसको जरूर पढ़िए। तो लगातार समाज में परिवर्तन हुआ है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप 700 साल पुरानी किताब को जला के सामाजिक समरसता स्थापित कर पाएंगे, समतामूलक समाज बना पाएंगे। आप एक चीज, सतीश जी आदरणीय हमारे, कपिल जी हमारे मित्र हैं, तो आप लोग जाकर जरा एक सर्वे करवाइएगा कभी कि जो दलित समाज की वोट लेने वाले लोग हैं, ये 25-25 साल के अपने राजनीतिक करियर में कितनी बार उन बस्तियों में गए हैं जहां से ये निकले हैं, जहां से इन्हें इतनी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई है, तब समझ में आएगा। और न जाने कितने साधु संत हैं, आज भी हैं, वो वहां जाते हैं, काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक बिल्कुल काली पिक्चर समाज के सामने क्रिएट कर दें सिर्फ इसलिए कि ये 4 दोहे, वो भी गोस्वामी तुलसीदास ने नहीं कहा है, समुद्र कह रहा है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि माननीय नेतागण ये पढ़े कि असली बात किसने लिखी है। ये साहित्य है, साहित्य की तरीके से। ठीक है, मैं वो ग्राफिक भी चलाऊंगा अभी कि इसका क्या मतलब है, किसने किसको क्या कहा था। जो समुद्र ने जो है वो क्या कहा था भगवान श्री राम को, एक दोहा वो है, और दूसरे में काकशुंडी जो है गरुड़ से बोलता है, मतलब एक कौवा, उसका सही नाम यही है। श्री रामचरितमानस के अंदर कौवा कहता है अपने बारे में, काकशुंडी कहता है अपने बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कपीश श्रीवास्तव जी, मैं भी देख रहा था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक को उजागर, मैं रोज पढ़ता हूँ और बड़े दिल से पढ़ता हूँ, मान के पढ़ता हूँ। तो ये राम भक्त हनुमान अब कह रहे हैं कि 500 साल पुरानी श्री रामचरितमानस के बारे में सवाल उठाकर, इससे क्या सामाजिक न्याय हो जाएगा? बताइए, क्या हो जाएगा सामाजिक न्याय? हो जाएगा तो मुझे हाँ कह दीजिए, नहीं तो मैं आपकी हर बात मानने लूंगा। एक तो ये कि मेरा नाम भगवान श्री हनुमान जी के नाम पर है और वो भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे जी। इसीलिए मैंने सबसे पहले ही बात वहीं से शुरू की कि भगवान राम के प्रत्युत्तर पर सवाल खड़ा करने वाले को इन्होंने पुरस्कार दिया। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरितमानस के कुछ सूक्तियों पर प्रश्न खड़ा किया है, भगवान राम के चरित्र पर नहीं किया है, उनके अस्तित्व पर नहीं किया है, उनके सबसे बड़े उपासक पर तो उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया ना कि उन्होंने समाज को बांटा, सामाजिक न्याय नहीं होने दिया। तो क्या ये सब कहने से सामाजिक न्याय हो जाएगा? मुझे बता दीजिए। आप जवाब नहीं दे रहे कपिश भाई, जैसे आप बाकियों को रोक रहे थे मैं भी आपको रोक रहा हूं। बिल्कुल रोकिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, योगी जी ने भगवान हनुमान जी की जो है वो जाति दलित बता दी। अब तो हमें मानना पड़ेगा कि वो दलित, और उनसे बड़े थे हमारे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उन्होंने ही बताया कि भगवान हनुमान जो है वो दलित थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हीं दलित, उन्हीं पिछड़ों की तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं भाई। हम पवन सिन्हा जी को बहुत मानते हैं, उनके चिंतन में मैं विश्वास करता हूं, उनको मैं टीवी पे देखता हूं
और ज्योतिषाचार्य भी अच्छे हैं, हम उनके अनुयायी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि भाई देखिए, श्रुति, उसके आधार पर स्मृति, उसके आधार पर वेद, उसके आधार पर उपनिषद, उसके आधार पर पुराण, उसके आधार पर छेपक, ये सारे समय वक्त काल परिस्थितियों पे बदलते क्यों गए? वेद के अंदर एक मां कहती है कि हमारा एक पुत्र ब्राह्मण है जो कि शिक्षण का कार्य करता है, जो कि पूजा पाठ का काम करता है। वहीं दूसरा पुत्र हमारा राजा की सेना में है, देश की रक्षा करता है, वो क्षत्रिय है। एक पुत्र हमारा व्यवसाय करता है, वो वाणिज्य है, और एक पुत्र जो पशुपालन करता है, जो कृषि करता है, जो खेती बाड़ी करता है, वो शूद्र है। क्योंकि जो वेदकालीन में तो जातीय व्यवस्था जो थी वो कर्म के आधार पर थी, एक ही परिवार में सब मिलते थे। लेकिन वहीं तो लड़ाई शुरू हो गई जब आपने उसको जन्म के आधार पर बनाया, उसके बाद खूब पीसा, जिसके पास शक्ति रही उसने पीसा हजारों हजारों वर्ष। मैं तो एक बात और एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं, लोकतंत्र को मैं समझा देता हूं। तो ठीक है, आपने मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं दिया, आपने बात खत्म की, मैं फिर आऊंगा। अनिला सिंह जी हाथ उठा रही है। अनिला जी बताइए, क्या 500 साल पुरानी पुस्तक पर सवाल उठा देने से सामाजिक न्याय आ जाएगा? कपिल भाई ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया, क्यों, ये बताइए। लोकतंत्र में जनता नहीं आ सकती थी। ये देखिए, ऐसा है कि जो काम पवन, जो हमारे धर्म गुरु पवन जी हैं, जो उनका काम है, उनका काम जो है कपीश जी यहाँ कर रहे हैं। मैं तो सीधे सीधे कहती हूँ, इधर उधर की बात मत कर, मुझे सीधे सीधे ये बता कि आपके नेता ने, कपीश जी, आपके नेता ने स्वामी प्रसाद मौर्य, आपके नेता ने क्यों भगवान श्री राम का अपमान क्यों किया? कपीश जी रुक जाइए ना प्लीज, उनको अपनी बात कहने दीजिए। दूसरी बार बोल रही, मैं आपका चौथी बार आया हूँ। कपीश जी प्लीज शांत रहिए। परशुराम जी की मूर्ति बनाई, फरसा गिरा आप लोगों के ऊपर। परशुराम जी की मूर्ति बनाई, फरसा गिरा आप लोगों के ऊपर। बुरी तरीके से हार कर बैठे हुए हैं। नाटक नौटंकी करना आप लोग बंद करिए, सनातन का अपमान करना आप लोग बंद करिए, और बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए अखिलेश यादव जी को कहना क्या है? बिहार में तेजस्वी यादव जी, यहाँ पर अखिलेश यादव जी, और फिर सहारा लेते हैं ओबीसी का। ओबीसी ये कहती है कि भगवान श्री राम का अपमान करो, ओबीसी ये कहती है कि सनातन का अपमान करो। आप लोगों ने ठेका लिया हुआ है सनातन का अपमान करने के लिए। जो धर्मगुरु हैं उनको, उनके ऊपर छोड़ दीजिए ना, व्याख्या क्या होती है। और सनातन शाश्वत होता है, इटर्नल है। लगातार अपमान करना, लगातार कटघरे में खड़े करना, जयचंदों की कमी नहीं है। बाहर वालों की हमें आवश्यकता नहीं है। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सत्तन से जुदा वहां हो जाएगा, यहां नहीं कोई कर सकता, क्योंकि शाश्वत है हमारा धर्म। हम फंडामेंटलिस्ट नहीं है, क्योंकि हम एक किताब से गवर्न नहीं होते। तो इसलिए आपको संविधान के अधिकार याद आ जाते हैं, ड्यूटीज याद नहीं आती हैं। किसने अधिकार दिया? मैं सीधे प्रोफेसर गंगा साहेब जी के पास चलता हूं। प्रोफेसर साहब हो जाए, अपने आप को ओबीसी कह दें और प्रतिलिपियां जला दें। ठीक है, मैं अब आता हूं जो मूल मुद्दा है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब हैं तारण के अधिकारी। इसका क्या मतलब है? पूरा ग्राफिक में दिखाइए, गेस्ट को भी दिखाइए, मैं एक बार पढ़ के बताऊंगा। आप चाहे तो फुल फ्रेम चला दें, उसके बाद उसको चला दें। ये किसने किससे कहा है और किस संदर्भ में कहा है? मैंने बकायदा धर्माचार्यों से और जो विद्वान हैं श्री रामचरितमानस के, उनसे इसके बारे में पूछा था। उन्होंने क्या बताया इसका अर्थ, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं प्रोफेसर गंगा साहेब के पास जाना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब, हिंदू धर्म सनातन पर ही सबसे ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं, विचारकों द्वारा भी उठाए जाते हैं, चिंतकों के द्वारा उठाए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा उठाए जाते हैं। लेकिन आप किसी और रिलीजन या मजहब की बात कर दीजिए, आप देखिए बिल्कुल सैकड़ों लोग, हजारों लोग सड़क पर उतर आएंगे, कानून व्यवस्था का सवाल बन जाएगा। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदू सहिष्णु हैं? आप भी सवाल उठाते थे, आप भी सवाल उठाए। देखिए, ऐसा है कि ये अधिकार हमारे लोकतंत्र ने दिया है हमको, और ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जिस धर्म का हम पालन करते हैं उस पर सवाल भी उठाते हैं। नहीं, मानी मैंने आपकी बात, लेकिन ये दूसरे रिलीजन या दूसरे मजहब के बारे में क्यों नहीं? उसकी भी आलोचना करने का अधिकार संविधान आपको देता है। सवाल उठाते हैं,
दूसरे मजहबों पे भी सवाल उठाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बार फतवा आता है वहां से दारुल उलूम का, किसी किसी का फतवा आता है कि इसकी गर्दन कलम कर देनी चाहिए, क्योंकि दूसरे धर्मों पे भी सवाल उठाए जाते हैं। और जो बुद्धिजीवी है उसका तो काम सवाल उठाना है। अब राजनेता किस उद्देश्य से सवाल उठा रहे हैं ये देखना चाहिए। मुझे शुरू में इस प्रकरण में लगा कि भाई जो पिछड़ों की राजनीति है, दलितों की राजनीति है, वो तो मूलतः जाति व्यवस्था और शोषण पर के मुद्दे पर केंद्रित है। तो मुझे लगा कि वो मूल मुद्दे पर लौट रहे हैं कि वो अपने पिछड़ेपन का कारण, अपनी जाति व्यवस्था का कारण हिंदू धर्म व्यवस्था को बताने के लिए और उन धर्म ग्रंथों को बताने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन देख रहा हूं कि अब तो वो डिफेंसिव मोड में आ गए हैं और उनको लग रहा है कि इससे हमारा कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो उनको क्लियर करना चाहिए ये वाली बात कि वास्तव में वो पिछड़ों की और दलितों की राजनीति करके क्या उस डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते और लोहिया के रास्ते पर चल के करना चाहते हैं, या फिर वो धार्मिक तुष्टीकरण के रास्ते, जैसे कि वो वापस लौट आए अपने मूल ट्रैक पर। कि देखिए उसमें तो बीजेपी बहुत आगे, बीजेपी को वो कभी छू नहीं पाएंगे अगर उसी रास्ते चलना है। अगर उनके पास कोई मौलिक विचार है जाति उन्मूलन का, समानता का, तो वो विचार उनको सामने लेकर के आना चाहिए। गंगा साहब जी 2023 में मैं मान रहा हूं, मैं बहुत छोटे गांव से आता हूं सर। आई कम फ्रॉम अ ट्राइबल विलेज। मुझे बचपन में मेरे कई कस्बों में मैं ऐसा रहा हूं प्रोफेसर साहब जहां पे बस भी नहीं जाती थी। मैं बचपन की बात बता रहा हूं जब मैं 6-7 साल का था। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं ये हट चुका है। ये आप जो जाति व्यवस्था का ढोल बजाते रहते हैं ना, बार बार बजाते हैं सभी लोग, सभी इंटेलेक्चुअल्स बजाते हैं, और सामाजिक न्याय की बात जरूर होती है। ये अब मेरे ख्याल से भारत में मोटे तौर पर खत्म हो चुका है। मैं सीधे विनोद बंसल जी के पास जाऊंगा। विनोद जी, प्रोफेसर साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि नहीं हम दूसरे रिलीजियन और मजहब पर भी सवाल उठाते हैं। क्या उठते हैं इतने ही सवाल? देखिए इनकी कथनी और करनी का अंतर स्पष्ट आपके दर्शकों को नजर आ रहा है। आप देखिए कि क्या किसी दूसरे धर्म ग्रंथ के अंदर कुछ भी नहीं है, और जिसके कारण पूरे संपूर्ण विश्व के अंदर आतंकवाद, हिंसा और जिहाद का जो तांडव हो रहा है उस पर ही मौन क्यों साध लेते हैं भाई? आप मुझे बताइए, जिस ग्रंथ के बेसिस पर ये जो पादरी जो है भारत के धर्मांतरण पर लगे हुए हैं उस पर क्यों नहीं बोलते भाई? आखिरकार मुझे बताइए कि जब ये पादरी पहले श्वेत वस्त्रम हुआ करते थे, आज भगवा वस्त्र धारण करके और त्रिपुंड और लंबी कंठी माला डाल करके और आप चर्चों का नाम जो आश्रम रख करके बैरूपिया बेस में हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे हैं, तब आपको दलित और जो पिछड़े और पीड़ितों का जब धर्मांतरण होता है, भारत के बारे में बात करेंगे तो भारत में जाति व्यवस्था है, उस समय और जाति व्यवस्था किस धर्म में जवान को क्या लकवा मार जाता है? मुझे बताइए, समाजवादी हो या कांग्रेस की कोख से जन्मे हुए अन्य राजनीतिक दल हो, और या फिर ये तथाकथित प्रोफेसर साहब ये नहीं बोलेंगे कभी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, उन्होंने कभी कुरान के ऊपर लिखा हुआ है क्या? कि एक वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के शूद्र से बड़ा है। ऐसी पंक्ति जाति के आधार पर बांटने वाली कोई और पंक्ति बता दीजिए आप, किसी और धर्म ग्रंथ में आप बता दीजिए। हमारे समाज प्रोफेसर गंगा साहब, आपने मनुस्मृति की बात की। विनोद जी रुक जाइए, मनुस्मृति की बात की आपने। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब मनुस्मृति को कौन मानता है? बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति के साथ जो किया, उसके बाद क्या मनुस्मृति का आज भी पालन होता है? नहीं होता। नहीं दीपक जी, गलत कह रहे हैं आप ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं जाति, माना मैंने महान ग्रंथ है, लेकिन क्या आज के समय में व्यवहारिक है? देखिए आप कह रहे हैं कौन मानता है, यही बैठे हुए हैं आपके साथ, बैठे हुए हैं चलिए मैं पवन सिन्हा के साथ बैठे हुए हैं, जो ये मानते हैं कि 100 साल का शूद्र जैसे महान ग्रंथ और मनु महाराज जैसे महात्मा के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, कोई जलील व्यक्ति को शोभा देता है, संविधान के हिसाब से देश चलाइए। ठीक है, संविधान के हिसाब से चलाइए आप, संविधान के हिसाब से चलाइए। पर मैं प्रोफेसर डॉक्टर सतीश प्रकाश जी के पास जाता हूँ। सतीश प्रकाश जी, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि अभी भी जाति व्यवस्था वैसे ही है? क्या आपको लगता है कि अभी भी सामाजिक न्याय के जो नारे बुलंद किए जा रहे हैं उनकी अभी भी जरूरत है? आजादी के 75 साल बाद भी, 75 साल से जो है तमाम सुविधाएं एससी को भी मिल रही है, एसटी को भी मिल रही है, ओबीसी के लिए भी अब जो है कानून आ चुका है, अब गरीब पिछड़ों के लिए भी, मतलब गरीब अगड़ों के लिए भी कानून आ चुका है। अब आप कितनी आपको सामाजिक न्याय की जरूरत है, ये बताइए मुझे।
नहीं, अगर बंसल जी इस सोच के साथ, अगर बंसल जी जैसे लोग भारत में जिंदा है तो भारत में जातिवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी जिंदा है। जो सरेआम यहाँ कह रहे हैं कि मनुस्मृति को लागू करेंगे, करा देना आप, मैं बता दूं आपको। देखो सुनो, मेरी बात को सुनिए ध्यान से कि देखिए दीपक जी, निश्चित रूप से हम विविधताओं का देश रहा, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, जो सामाजिक रूप से कमजोर था, अगर इस देश की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है, इस देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो आप उसको जातिवाद की तरफ मत धकेलिए। मेरा कहना सिर्फ ये है कि तुलसीदास जी की इन बातों को, इन लाइनों को अगर ये मान लेने से, इसमें तुलसीदास जी के फॉलोअर्स का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, इन पूरे 10 दिन में भारत में जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनकी जातीय जनगणना 5 राज्यों में शुरू हो चुकी। बीजेपी दबाव में है, कहीं उसको पूरे देश में जो जातीय जनगणना होनी थी, जिसको उसने दबा के रखा हुआ है, उसको उसके चक्कर में कहीं ना कहीं वो तुलसीदास की तरफ घुमा रहे। दूसरी बात, मैं प्रणव सिन्हा जी से एक बात जरूर कहूंगा कि सिन्हा साहब, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन साथ के साथ मुझे आपको यह भी बताना पड़ेगा कि अगर आप ये कहते हैं कि ये जातिवाद जो है अकबर की देन है, कैसी बात कर रहे हो आप? ये देश का दलित, सुनिए हमारी बात को, पूरे मुस्लिम के अंदर हिंदुओं की तमाम जातियां हैं, एक भी दलित चमार नहीं है वहां, वाल्मीकि नहीं है वहां। सुनिए ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हम लड़े, हमने अपने जानकार अधिकारों की बात की, लेकिन हमने उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इसी व्यवस्था में शामिल है। और सुनिए दूसरी बात, दीपक जी एक बात की आपका भी विरोध करूंगा कि बुद्ध जो है वो विष्णु के अवतार नहीं है, ये बाकायदा समझौता है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू महासभा ने ये लिख के दिया हुआ है कि हम आपके बाद कभी भी कोई भी व्यक्ति ये दावा कभी नहीं कर सकता कि वो विष्णु के अवतार है। मेरा कहना यह है दीपक जी कि एक बड़ा मन करके अगर तुलसीदास जी की इन बातों को लेकर के एक 85% आबादी अपना दुख व्यक्त कर रही है, तो 15% लोग आखिर क्या मजबूरी में है, क्या उनकी मजबूरी है, बताइए ना। ठीक है, आपको मैं सीधे गुरु पवन सिन्हा जी के पास चलता हूँ। पवन सिन्हा जी, एक तो आपको प्रोफेसर सतीश प्रकाश की बात का जवाब देना है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि जिस संदर्भ में मैंने मनुस्मृति की बात की थी, शायद वो संदर्भ हट गया। मेरा संदर्भ ये था कि आजादी के 75 साल के बाद हमने जितने रिफॉर्म किए अपनी जाति व्यवस्था के अंदर, हमने जिस तरह के रिजर्वेशंस दिए हैं, हमने जिस तरह के कदम उठाए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अब मनुस्मृति में जो संदर्भ दिए गए थे वो वाकई आज के दिनों में, आज के कानून के हिसाब से प्रासंगिक नहीं रहे हैं? आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से एकदम इत्तेफाक रखता हूं। आज मनुस्मृति हमारे लिए एक ग्रंथ है, हम उसे पढ़ते हैं, हम उसे समझते हैं, लेकिन उसके अनुसार कोई व्यवस्था नहीं है। ना तो सामाजिक व्यवस्था है और ना ही संवैधानिक व्यवस्था है। संवैधानिक व्यवस्था अपने तरीके से चल रही है। वहां आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है, वहां आर्टिकल 21 है। तो मनु व्यवस्था आज नहीं है। हाँ, उसको कुछ लोग माने तो माने, उसमें क्या किया जा सकता है। और उसके बाद मैंने तो ऐसा भी देखा समाज में एक बड़ा अच्छा परिवर्तन भी आ रहा है, जहां लोग जाति व्यवस्था को परे रखकर विवाह भी कर रहे हैं और वो विवाह स्वीकार्य भी हो रहा है। तो परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन अगर हम इस परिवर्तन का उपहास उड़ाएंगे और इसे 500 साल पीछे लेकर जाएंगे और इस पर हम जो जातिवाद का या ये सब राजनीति करके इसको दबाने की कोशिश करें, तब दिक्कत होगी। समाज में सकारात्मक परिवर्तन के बहुत स्कोप है और ये आ रहा है। कानून सख्त हुए हैं, हाँ कुछ खामियां होती हैं, हर कानून में होती हैं, उसको हम सब मिलकर सख्त करें। समतामूलक समाज बनाने की तरफ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, मैं भी उसमें से एक हूं। तो हम सब लोग यदि प्रयास करेंगे तब तो ये होगा। लेकिन हम ये कहें कि गोस्वामी जी ने ये कहा था इसलिए आज इसे फाड़ कर फेंक दो और इतने सारे लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर दो, तो आहत कर कोई समरसता या समता किसी भी समाज में नहीं आ सकती। भारत ने लोकतंत्र दिया है दुनिया को और इसी आधार पे हम आगे बढ़े। मनुस्मृति में जो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो मैं बिल्कुल मानता हूं। मनुस्मृति इस वक्त जानने पढ़ने वाला ग्रंथ तो है, लेकिन व्यवस्था का कहीं भी अब ये किसी भी प्रकार का व्यवस्था मैंने उसी संदर्भ में बात की थी कि आज हमारा संविधान और हमारा सिस्टम क्या मानता है, क्या उस सामाजिक व्यवस्था को मानता है जो मनुस्मृति में थी? जवाब इसका है नहीं। लेकिन विवादित बयानों के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का एक नया बयान आया है। उन्होंने कहा
कि उनके खिलाफ मजबूरी में एफआईआर लिखी गई है, सरकार ने दबाव डालकर एफआईआर लिखवाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उन्हें न्यायालय से इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं और पिछड़ों की बात करना कोई अपराध नहीं है, यानी वो अपनी बात पर अभी भी कायम है। मेरे न रहने पर भी मेरा नाम एफआईआर में शामिल करना अपने आप मालूम होता है कि ये दबाव में थाने में बैठकर मजबूरी में एफआईआर लिखी गई है, झूठी एफआईआर लिखी गई है। महिलाओं और शूद्र समाज के सम्मान की बात करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आपत्तिजनक टिप्पणी को हटाने की मांग करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सरकार के दबाव में एफआईआर भले लिख ली गई हो, लेकिन न्यायालय से सबको न्याय मिलेगा, यह हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा। कपिल जी, आपने बहुत स्वामी प्रसाद मौर्य को डिफेंड किया, अपनी पार्टी को डिफेंड किया, एक अच्छे प्रवक्ता के तौर पर आप बोले, लेकिन मैं आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं, हाँ या नहीं में आप बोलिएगा। मुझे बताइए, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों द्वारा रामचरितमानस को जलाना या फाड़ना ठीक था? और यह क्या नई परंपरा शुरू कर रहा है इस देश के अंदर? बड़ा अच्छा प्रश्न है। समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात को स्वयं कह रहे हैं आपके सामने। देखिए, वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि वो वहां पे थे नहीं और उनके लोग थे नहीं। सरकार के दबाव में ये लोग नहीं, मैं वहां नहीं था, ये बोला है उन्होंने कहा उनके लोग नहीं थे। अच्छा ठीक है, आप उनसे एक बार फोन करके और पूछ ले। मैं एक बात ये आपको कह रहा हूं। अच्छा, ये उन्होंने पार्टी को कहा होगा जो गलती से आपके मुंह से निकल गया। समाजवादी पार्टी किसी भी धर्म ग्रंथ, किसी भी धर्म सबका सम्मान करती है। हम ऐसी चीजों की मजम्मत करते हैं, घोर निंदा करते हैं, जिसने भी किया। मैं एक बात को जरूर आपको इंगित करना चाहेंगे कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना अपराध नहीं है। और आज एक बात दीपक भाई आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहेंगे, आज हमारे बापू की पुण्यतिथि है और आज हम चाहते हैं कि हमारी बहन अनिला सिंह और बसंत, हमारे ये जो बैठे हुए हैं वीएचपी के हमारे प्रवक्ता विनोद बंसल जी, ये आज नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कम से कम कह दें, मान लेंगे कि ये देश के लोकतंत्र में विश्वास करते। अनिला सिंह जी, मैं आपसे एक सवाल बड़ा सीधा जानना चाहता हूं। जो इन्होंने कहा वो कपिल जी ने, वो आपके ऊपर है, आप क्या कहना चाहती हैं। लेकिन मेरा बड़ा सीधा सवाल है, और वो सीधा सवाल ये है कि अगर ये आग रामचरितमानस को जलाने की स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाई, अगर उनके बयानों के चलते इसको फाड़ने की नौबत आई हमारे सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों बचे हुए? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। और जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है ना कि न्यायालय से उनको न्याय की आशा है, तो हमें भी न्यायालय से पूरी न्याय की आशा है। पूरे विश्व में भारत एक ऐसा अपने आप में उदाहरण है जहां पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है, मेजॉरिटी यानी सबसे ज्यादा आबादी वाली, जो धर्म को मानने वाली आबादी रहती है, वहां पर हमें 500 साल से ज्यादा लग गए इस लड़ाई को लड़ने में कि यहाँ पे भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए थे। ये उनकी जन्मभूमि है। ये अपने आप में एक उदाहरण है। ये अपने आप में उदाहरण है कि भगवान जो है स्वयं अपना मुकदमा लड़ते हैं कि भाई यहाँ पर मैं पैदा हुआ था, यहाँ पर मेरा मंदिर बनना चाहिए। ये अपने आप में उदाहरण है। दीपक जी, मैं आपको बताऊं, भारतवर्ष को 3 त्रासदियों ने घेरा है। हाँ, इस्लामिक इन्वेडर्स, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले, और तीसरे ये डेरुवियंस। ठीक है, हिंदुओं को तो हमेशा परेशान किया गया। हिंदुओं को तो हमेशा परेशान किया गया। अभी आप कैसे जम करके क्यों नहीं देंगे आपकी बात? जब मेरा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ उसके बाद का तमाशा भी आप देख लीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, 1993 में ये लेकर आ गए, माइनॉरिटी कमीशन 1995 में लेकर आ गए, ऐसा वक्फ एक्ट। आज 8 राज्यों से ज्यादा जो है हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में आ चुका है।
कहीं ये तमाशा नहीं देखा होगा आपने, जरा पूछ लीजिए, कहीं दीपक देखा भाई, है? पूछ लीजिए, वल्लभगंज आपके जैसी बापू ऐसी जी को जगह श्रद्धांजलि है देंगे, यहाँ दोस्तों पर को दबा हिंदू अपनी करके। मर्जी से ना तो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, पूछ ना वो लीजिए, बेच आज सकता है, पॉलिटिक्स और में हमें उनके बाहर में वालों की श्रद्धांजलि आवश्यकता देंगी, नहीं है। दोस्तों मुर्दाबाद यही करके। दहशत बैठे हुए हैं, या आपके केवल पहले बस में भी विदेश दहशत में ये बैठे हुए बापू की हैं धरती जो है, ये निरंतर हिंदू को, खुद की धरती सनातन है। को, भगवान श्री राम को और उसके कब बाद आंकते हैं, हिंसा करवाइए, उनका अपमान कपिल जी करते हैं, प्लीज, कपिल जी उनका आपने अपना टिप्पणियां पॉइंट रख करते दिया, हैं। तो उनको ये जवाब दो लोग देने हैं। दीजिए। अगर आप हिंदू है, रनिंग कमेंट्री करते रहे हिंदुस्तान में वो जवाब हिंदू है। कैसे देंगे? अनिल जी कंप्लीट करिए। नहीं, रनिंग कमेंट्री जिनके पास तथ्य नहीं होते हैं तो वो कपीश जी की तरह ही चिल्लाते हैं, परंतु ये भारत है और हिंदू जागृत हो चुका है, सनातनी जो है वो जागृत हो चुका है। अखिलेश यादव जी जैसे नेता जो हैं कितने ही स्वामी प्रसाद मौर्यों को पाल लें, साहब सनातन को आप और सनातनी को आप सुला नहीं सकते। अब वो सुप्त अवस्था में नहीं जाएगा। आप यहाँ पे शास्त्रों की बात करते हैं तो हमारे यहाँ शास्त्र भी पढ़ाए जाते हैं और शस्त्र भी चलाना सिखाया जाता है। हर देवता के हाथ में, हर देवी के हाथ में अगर आपको शस्त्र भी नजर आ जाता होगा तो जरा अपनी बुद्धि को भी जागृत करिए, सनातन का अपमान करना बंद करिए, धार्मिक पुस्तकों का सम्मान करना सीखिए। हम मानते हैं कि सनातन जो है कि एक पुस्तक से गवर्न नहीं होता है, एक पुस्तक से गवर्न नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है आप ये कहते हैं ये तो 500 साल पुरानी लिखी हुई है, इसमें बदलाव करना है तो कर सकते हैं। अरे धर्म गुरुओं के लिए भी आप लोग कुछ छोड़ देंगे या आप जैसे बिन पैंदी के लोटे जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता हैं उन्हीं के बारे में वो कुछ उल्टा सीधा बोल दें और अखिलेश यादव जी वकालत करने बैठ जाए और भेज दें यहाँ चलते ऐसा नहीं ढोल गवार शूद्र पशुनारी इसी चौपाई पर सबको आपत्ति है। आइए ग्राफिक के जरिए देख लेते हैं कि इसका संदर्भ क्या था, किस संदर्भ में चौपाई कही गई और इसका क्या मतलब निकलता है। फिर चौपाई है ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सभी ताड़न के अधिकारी। इसका मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि इनको प्रताड़ना देनी चाहिए या इनको मारना चाहिए या पीटना चाहिए, जो भी समझ लीजिए। प्रताड़ना का तरीका यही होता है। लेकिन अर्थ क्या है? पहली पंक्ति का अर्थ है ये भगवान, प्रसंग क्या है इसका? ये भगवान राम और समुद्र का संवाद है। जब भगवान राम लंका जाना चाहते थे रावण पर चढ़ाई करने के लिए, तब भगवान श्री राम को समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, तो उन्होंने अग्निबाण निकाला ताकि वो समुद्र को शांत करा सके, समुद्र को सुखा सके। तब प्रभु को उन्होंने कहा, मैं फिर से एक ग्राफिक चलाता हूं, फिर से आपको ग्राफिक दिखाता हूं, ये फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य वाला अर्थ आ गया। उन्होंने कहा प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी। ये समुद्र कह रहा है, मगर जीवों का स्वभाव भी आपका ही बनाया हुआ है। वो बता रहा है, समुद्र भगवान राम को बता रहा है। और उसी संदर्भ में उसने आगे ये बात कही कि इन सबका तारन मतलब उनको लुक आफ्टर करना चाहिए। ये अंग्रेजी में सही मीनिंग होगा उसका कि इनको देखना चाहिए, इनको लुक आफ्टर करना चाहिए। ये तारन का मतलब होता है अवधि के अंदर। कपिल भाई समझे आप? आपको अर्थ समझ आया क्या मतलब है इस ताड़न का? मैं कह दूं, मैं भी सनातनी और पुरातनी। आपको अर्थ पता था? आपको अर्थ पता था कपीश जी? नहीं सुन बताइए ना, हाँ या नहीं, आपको अर्थ पता था या नहीं पता था? पहली बात तो ये कि जिस संवाद की आप बात कर रहे हैं उसमें ने कहा गया था समुद्र से जब ये मान नहीं रहे थे तो लक्ष्मण ने राम जी से कहा, क्या विनय न मालत जगदनिधि डाके पर नवनीत। उसकी तुलना इससे ना करें। और स्वामी तुलसीदास की प्रश्न पर मैं नहीं, कोई आध्यात्मिक गुरु मैं नहीं हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ कि जिन पंक्तियों को उन्होंने उद्धृत किया ये भी थी और इसके साथ वो पहले वाली जिसको आप अंडरलाइन कर रहे थे, जरा पढ़ लीजिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि इसको सनातन धर्म को छोड़ दीजिए ना, सभी मानने वाले, चाहे वो दलित हो, चाहे वो बीसी हो, चाहे ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, क्षत्रिय हो, सामान्य हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, कोई हो, वो करेंगे ना। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग पॉलिटिक्स करना जानते हैं, हमको धर्म से यही स्वामी प्रसाद मौर्य को समझा देते हैं आप कि आप पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स करो, धर्म पे क्यों बोल रहे हो? यही समझा देते ना, यही अखिलेश जी को समझा देते कि उनको प्रमोशन मत दीजिए। मैं तो दुर्भाग्य से एक ऐसे जनरल कोटे का व्यक्ति हूँ जो कि जनरल में होते हुए दलित है, क्योंकि हमारी जो चीजें 4 वर्ण व्यवस्था में है उसमें मुख से ब्राह्मण है, बाहु से क्षत्रिय है, वैश्य जो है पेट से है, शूद्र जो है वो पैर से है, कायस्थ इसमें कहीं नहीं है।
तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, बड़ा अच्छा। मैं तो सीधी बात इतना शानदार मैं आप ले सीधी लेते बात हैं कह- इंटरप्रिटेशन, तो यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य को समझा देते ना कि मैं तो ये कह रहा हूँ, ताड़नाकार जो है प्रभु, नजर मैं भी रखना यही होता है कह रहा अभी में। हूँ आप कि अखिलेश जी हमारी को भी ये बात समझा बिरादरी देते के हैं। साथ अन्याय किया गया है, शायद बिरादरी के साथ भी अन्याय किया गया है। और हमको चलो दलित अन्याय भी किया साबित गया कीजिए, है। आज तक हमें कभी भी न्याय दलित नहीं हुआ आप बना लोगों के, आज तक कभी न्याय नहीं हुआ। ने कहा हुआ जो दबे कुचले केवल समाज उनसे आपने कभी न्याय जंगल नहीं में हुआ। रखा और कायस्थों को पीछे धकेल दिया। आपके पास समाजवादी पार्टी में ऐसा हुआ? नहीं, समाजवादी पार्टी में नहीं, इस वर्ण व्यवस्था में ऐसा हुआ। अच्छा, कायस्थों को पीछे ढकेल दिया गया। चलते चलते केवल पवन सिन्हा जी, कहने के लिए ये जनरल क्या और ये लाभ देने के इंटरप्रिटेशन लिए इस कोई और। चौपाई का सही है या गलत है? आप बता दीजिए अपनी विशेष टिप्पणी, और मेरे पास उतना ही वक्त होगा। देखिए, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं तो जातिवाद में विश्वास करता नहीं, और किसी भी ग्रंथ को उसी तरीके से पढ़ना चाहिए जिस तरीके से वो लिखा हुआ है, जिस समय के अनुसार वो लिखा हुआ है। चाहे हमारा कांट, हीगल, फिदुल कास्त्रे, लेनिन लिखें, चाहे उस ग्रंथ को बेंथम जेफरसन लिखें, चाहे उस ग्रंथ को गोस्वामी तुलसीदास जी लिखें, इस पर राजनीति करना या इस पर राजनीतिक बयान इस प्रकार से देना जो बिना पढ़े लिखे दे दिए जाते हैं, वो सर्वथा गलत है भारत जैसे समाज के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आप हमसे जुड़े, आपने इतने ज्वलंत मुद्दे पर हमसे बात की। ताल ठोक के में कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।